हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में टीचिंग एप्टीट्यूड के महत्वपूर्ण सवालों को कवर करने वाले हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण होगा। साथियों, यहाँ पर जो प्रश्न लिए गए हैं, ये प्रश्न जो है पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं और कुछ जो है यहाँ पर नए प्रश्नों को भी शामिल करने का प्रयास किया गया है। तो आप लोग पूरे पेशेंस के साथ इस पूरी क्लास में बने रहिएगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर साथियों जो प्रश्नों की संख्या आपको देखने को मिलेगी, 40 प्रश्नों को कवर किया गया है। लास्ट में आप लोग पूरा स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने जो है इन 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को बिल्कुल सही करने का प्रयास किया है, ठीक है। साथियों, बिल्कुल इसी तरीके से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर लग चुका है। सभी साथी आंसर दीजिएगा। माइक्रो टीचिंग के भारतीय मॉडल में लिया गया कुल समय जो है कितना होता है? 30 मिनट का, 40 मिनट का, 36 मिनट का और आपका दिया है 45 मिनट का। आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। माइक्रो टीचिंग के भारतीय मॉडल में लिया गया जो है कुल समय कितना होता है, बताएं। रट लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 36 मिनट, ठीक है। आप सभी साथी ध्यान रखिएगा, भारतीय मॉडल में जो है साथियों 6 चरण होते हैं। कौन कौन से? योजना, शिक्षण, फीडबैक, पुनः योजना, पुनः शिक्षण, पुनः फीडबैक। ये साथियों 6 चरण होते हैं और ये जो प्रत्येक चरण होता है ये 6 मिनट का होता है। कितना? 6 मिनट का होता है। जब आप लोग 6 से 6 में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 36 मिनट हो जाएगा। कितना? 36 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रो टीचिंग के भारतीय मॉडल में लिया गया जो कुल समय होता है 36 मिनट होता है। याद रखें, इंपॉर्टेंट है। विकास का अर्थ क्या है, ये भी सवाल पेपर में पूछा जा चुका है। आंसर दीजिएगा आप लोग। डेवलपमेंट का आपसे यहाँ पर अर्थ पूछा है। गुणात्मक परिवर्तन, नकारात्मक परिवर्तन, गुणवत्ता में वृद्धि, साधारण परिवर्तन। बताएं विकास का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर आप सभी दोस्त बताइएगा। चलिएगा, सभी लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। साथियों, विकास का अर्थ यहाँ पर क्या है? जो लोग जा रहे हैं गुणात्मक परिवर्तन पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। साथियों देखिए, एक होता है आपका वृद्धि, ठीक है, यानी ग्रोथ, और एक होता है आपका विकास, यानी जो है ये आपका डेवलपमेंट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। वृद्धि का मतलब क्या है साथियों? वृद्धि का मतलब जो है जो शारीरिक परिवर्तन होता है, जैसे हाइट बढ़ना, ये क्या है? ये आपका ग्रोथ के अंतर्गत आएगा। यानी ये आपका जो है डेवलपमेंट नहीं है, ये क्या है भाई? शारीरिक परिवर्तन जो भी होता है साथियों मनुष्य में, वो आपका वृद्धि के अंतर्गत आएगा, ग्रोथ के अंतर्गत आएगा। लेकिन साथियों जो आपका विकास होता है ये आपका, इसे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इसे डेवलपमेंट बोलते हैं। तो विकास में क्या होता है साथियों? इसमें आपका सोच, व्यवहार, समझ में भी सुधार होता है, ठीक है। यानी सोच में भी परिवर्तन आता है, व्यवहार में भी परिवर्तन आता है, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा भाई? गुणात्मक परिवर्तन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस आप लोग इतना सा समझिए, वृद्धि का मतलब क्या है? शारीरिक परिवर्तन है, और विकास का मतलब क्या होता है? शारीरिक परिवर्तन भी इसमें आ जाता है और इसमें मानसिक परिवर्तन भी आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा? गुणात्मक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में जो है निम्नलिखित में से किस गुण को सबसे अधिक बढ़ावा देगा? स्मृति को, अनुशासित स्वभाव को, योग्यता को, प्रयोग करने की प्रवृत्ति को। बताएं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में से किस गुण को सबसे अधिक बढ़ावा देगा? स्मृति है आपका दिया है साथियों, यानी याददाश्त जो होता है आपका है। उसके बाद है अनुशासित स्वभाव है, योग्यता है, और आपका दिया है प्रयोग करने की प्रवृत्ति। जो आपका सबसे पॉजिटिव जो आपका ऑप्शन है वो है आपका प्रयोग करने की प्रवृत्ति। तो जो लोग डी ऑप्शन पर यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। सवाल नंबर चौथा है, छात्रों को जो है स्कूल में खेल क्यों खेलना चाहिए? बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, आंसर करिएगा आप लोग। यह उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनाएगा। ऑप्शन सेकंड है, इससे शिक्षक का काम आसान हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड है, टाइम पास करने में मददगार साबित होगा। ऑप्शन 4 दिया है, यह सहयोग और भौतिक संतुलन विकसित करेगा। बताएं।
सबसे पॉजिटिव आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक बार सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, छात्रों को जो है स्कूल में खेल क्यों खेलना चाहिए, यह उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनाएगा। ये तो साथियों कुछ हद तक बात तो सही है, ठीक है। यह ऑप्शन सेकंड लिया है, इससे शिक्षक का काम आसान हो जाएगा। भाई ये तो गलत बात है, ठीक है। टाइम पास भाई नहीं करना है, गलत है ये आपका। यह सहयोग और भौतिक संतुलन विकसित करेगा। तो आप देखेंगे जो सबसे सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो लोग फोर्थ ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ये भी सवाल पेपर में आ चुका है। देखिए, आप लोग साथियों ध्यानपूर्वक ऑप्शंस को पढ़ते हुए चलेंगे, क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे, तब आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर आंसर आप कर सकते हो। स्वयं जो है क्या है, स्वयं जो है साथियों क्या है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ध्यान रखिएगा, आपको अंग्रेजी में ये आपको देखने को मिल सकता है स्वयं, ठीक है। आपसे पूछेगा कि ये स्वयं जो है क्या होता है। एक गैर सरकारी संगठन है, शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल कार्यक्रम है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट का नाम है। बताइए स्वयं जो है क्या होता है। जो लोग पढ़े होंगे थोड़ा बहुत उनको जानकारी होगी, बताएं। चलिएगा, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल कार्यक्रम है साथियों स्वयं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों यह जो है भारत सरकार का ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम होता है, ठीक है। ध्यान रखें, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, अगला सवाल देखिएगा। कक्षा में जो है शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। एक लोकतांत्रिक, एक निर्देशक, एक तानाशाह, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आप लोग बताएं, सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। शिक्षक की जो है भूमिका क्या होनी चाहिए, एक लोकतांत्रिक नेता के तौर पर जो है भूमिका होनी चाहिए शिक्षक की, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है साथियों, इसमें जो है छात्रों को बोलने के अवसर भी देना चाहिए, ठीक है। चर्चा आधारित कक्षा होनी चाहिए, सहभागिता को जो है बढ़ावा देना चाहिए। और आप जानते हैं जो आधुनिक शिक्षा का जो आप कह सकते हो, इसमें क्या कहा गया, आधुनिक शिक्षा का जो मुख्य बिंदु है साथियों चाइल्ड सेंटर्ड है, ठीक है। यानी बच्चे को जो है केंद्र में रखना है, ठीक है। तो यानी आप यहां पर कह सकते हो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में जो है शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, एक लोकतांत्रिक नेता की तरह जो है कक्षा में शिक्षक की जो है भूमिका होनी चाहिए, ठीक है। लोकतांत्रिक का मतलब आप बस इतना समझिए साथियों, हर छात्र को मौका देना चाहिए बोलने के लिए, ठीक है। और चर्चा आधारित कक्षा होनी चाहिए, ठीक है। और सहभागिता को बढ़ावा देना चाहिए। ये क्या होती है साथियों, लोकतांत्रिक कक्षा होती है। अगला सवाल देखिएगा। प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक गुण है कुशल योजनाकार, कुशल प्रशासक, कुशल आयोजक, आधिकारिक। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहां पर बताएं आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए, प्रधानाध्यापक का जो है प्रशासनिक गुण क्या है, तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं, कुशल योजनाकार तो भाई होता नहीं, योजना नहीं। यहां पर आप देखें कुशल प्रशासक, ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड दिया है साथियों, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। प्रधानाध्यापक का जो है साथियों प्रशासनिक गुण जो है क्या होता है, ये है आपका कुशल प्रशासक होना, ठीक है। ये क्या करता है, विद्यालय का जो है संचालन करता है, शिक्षकों का जो है समन्वय करता है, संसाधन का जो है प्रबंधन करता है, और अनुशासन की जो है व्यवस्था करता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कुशल प्रशासक। अगला सवाल, शिक्षक का जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आप लोग यहां पर बता सकते हो, सही आंसर क्या है। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है क्या होता है, शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करना, कक्षा में व्याख्यान देना, बच्चों को देखभाल करना, छात्रों का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताएं। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो आप देखेंगे जो आपका सबसे पॉजिटिव आंसर होगा साथियों, जो सबसे पॉजिटिव आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। शिक्षक का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो होता है शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करना। तो आप देखेंगे जो ए विकल्प दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, आचार और व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, उपयुक्त सभी। बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिएगा। एक बार भाई सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। आप जानते हैं बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है आपके लिए,
और जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक हम आपके साथ एक बेहतर कंटेंट के साथ बने रहेंगे। तो एक बार सभी साथी जो है सेशन को लाइक कर दें और मेहनत के साथ भाई आप लोग अभी से तैयारी में लगे रहें, पढ़ते रहें खूब, ठीक है। चलिए, चरित्र का जो है विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, आचार और व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, उपरयुक्त सभी। तो बताइए आपका सही उत्तर क्या है भाई। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं उपयुक्त सभी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों, जो चरित्र का विकास जो होता है ये इच्छा शक्ति भी इसमें शामिल होती है, यानी बिना इच्छा शक्ति के जो है साथियों चरित्र का विकास संभव नहीं है। आचार और व्यवहार द्वारा भी, नैतिकता द्वारा भी, तीनों पॉजिटिव आपके टैग वर्ड हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो डी ऑप्शन दिया है उपयुक्त सभी, जो लोग जा रहे हैं डी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से विद्वान ने जो है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। चलिएगा, ये साथियों कॉन्सेप्ट है, इसको जो है याद करना पड़ता है आपको, ठीक है। ये सिद्धांत है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जो है मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की, तो याद रखिएगा डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा जो है मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत करी गई, ठीक है। किसके द्वारा? डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शब्द शिक्षा शास्त्र का अध्यापन विज्ञान का अर्थ है बच्चे के मार्गदर्शन के लिए, बच्चे का नेतृत्व करने के लिए, बच्चे को शिक्षित करने के लिए, बच्चे को जो है समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, आंसर आप कर सकते हो। सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं बच्चे का नेतृत्व करने के लिए ऑप्शन नंबर 2 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। शब्द शिक्षा शास्त्र का अध्यापन विज्ञान का अर्थ है बच्चे का नेतृत्व करने के लिए। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 12 है, सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इनाम का, सख्ती का, अज्ञानता का, सजा का। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी दोस्त आंसर करिएगा। चलिए भाई, चलिए सभी लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी साथी यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? यानी बच्चा जो है अच्छा व्यवहार करे, अच्छी प्रतिक्रिया करे, इसके लिए आप क्या करोगे साथियों? प्रशंसा करोगे। क्या भाई? विद्यार्थियों की जो है जब आप प्रशंसा करोगे तो क्या होगा? अच्छा व्यवहार मिलेगा और प्रतिक्रिया भी अच्छी मिलेगी। अगर कोई स्टूडेंट जो है अच्छा व्यवहार कर रहा है, अच्छी प्रतिक्रिया दे रहा है, तो भाई उसका क्या है? प्रशंसा करना चाहिए, मोटिवेट इससे होता है बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखें, पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, बताएं। पाठ्यचर्या, कक्षा, गतिविधियाँ और आपका दिया है समाज। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लोग यहाँ पर बता सकते हो। सही आंसर क्या है बताइए। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी साथी आंसर देंगे यहाँ पर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं पाठ्यचर्या पर, ए ऑप्शन पर जो भी साथी गए हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भाई लास्ट में आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने 40 सवालों में से कितना सवालों को सही किया है। ये भी सवाल पेपर में आया हुआ है। लगभग जो स्टार्टिंग में साथियों क्वेश्चन लिए गए हैं ये सभी जो है पेपर में पूछे गए हैं। यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का जो है नाम क्या है बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करें फटाफट। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का जो है नाम क्या है? तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं बिना बोझ के सीखना, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है। यानी बच्चों पर साथियों बोझ नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी प्रकार का जो है सीखने का बोझ नहीं होना चाहिए, यानी आप कह सकते हो बिना बोझ के सीखना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है यशपाल समिति रिपोर्ट जो है यही कहती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला सवाल, सीखने के उद्देश्य का अर्थ क्या है? अनुभव प्राप्त करना, संक्षिप्त परिणाम, शैक्षिक उपलब्धि, सीखने के इच्छित परिणाम, बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, इसका आंसर आप लोग करिएगा। राइट आंसर आपका क्या है बताएं। चलिए, तो जो लोग यहाँ पर गए हैं ऑप्शन नंबर डी पर, सीखने के इच्छित परिणाम पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है बताइए। कौन सा जो है सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, इसका आंसर आप लोग करिएगा, बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं।
चलिएगा, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा साथियों, भीड़ भाड़ जो है सामाजिक व्यवहार का जो है एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या साथियों, ये जो है एक प्रकार से कह सकते हो सामाजिक व्यवहार की जो है एक समस्या है, क्या, भीड़ भाड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को अवरुद्ध करना है, निराशा, विस्थापन, डिसआर्टिकुलेशन यानी विच्छेदन, वृद्धि, बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर यहाँ पर बता सकते हो आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को अवरुद्ध करना है, तो जो लोग जा रहे हैं निराशा पर, निराशा पर जो भी लोग गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, लक्ष्य न मिलने पर क्या होता है भाई, निराशा होती है। क्या भाई, लक्ष्य न मिलने पर क्या होता है, निराशा होता है, यानी आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, इनमें से कौन जो है कक्षा की गतिविधि से संबंधित है, बताइए। कक्षा की गतिविधि से जो है इसमें से आपका कौन सा संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दें। सिद्धांत, तरीका, दर्शन और आपका दिया है तकनीकी। तो जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर, तरीका पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देखिएगा, अनुशासनात्मक शब्द डैश को प्रबंधन तकनीक कहा जाता है, बताइए। खाली स्थान के स्थान पर भरना है, बताइए। चलिए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर आपका क्या है, बताएं। तो जो लोग जा रहे हैं योजना पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अनुशासनात्मक शब्द योजना को प्रबंधन तकनीकी कहा जाता है। जो लोग डी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से जो है कौन सी एक प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या है, बताएं। निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी एक प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित है, तो वो है साथियों क्या भाई, वो है समस्या समाधान विधि। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है साथियों, समस्या का जो है समाधान किया जाता है। आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है, बताइए। अवलोकन करता है, केस अध्ययन करता है, प्रयोग करता है, साक्षात्कार करता है, बताइए। शिक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है। अवलोकन करके, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। ए ऑप्शन आप देखेंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये रहा, नैतिकता जो है किसका विज्ञान है, बताइए। नैतिकता जो है किसका विज्ञान है, सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं। चलिएगा, नैतिकता जो है साथियों आप देखेंगे आचरण, क्या भाई, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नैतिकता किसका विज्ञान है, आचरण का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है साथियों, सही गलत का जो है अध्ययन किया जाता है। क्या भाई, सही गलत का जो है अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक रचनात्मक बच्चे का गुण नहीं है। मौलिकता, विस्तार, नवीनता, शुद्धता, बताइए। इसमें से जो है रचनात्मक बच्चे का गुण इसमें से आपका कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप लोग कर सकते हो, बताइए। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो जो लोग जा रहे हैं शुद्धता पर, ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुद्धता जो है साथियों रचनात्मकता का मुख्य गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, TLM का उपयोग डैश के लिए किया जाना चाहिए, बताएं। खाली स्थान के स्थान पर भरना है आपको। इसका उत्तर आप लोग कर सकते हो, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बता सकते हो। तो TLM का उपयोग साथियों सीखने की सुविधा के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 4 जो दिया है, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये साथियों समझ को जो है आसान बना देता है। आपका डी ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता क्या है, बताइए। सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता जो है क्या होगा, गैर अनुमान यानी अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अनुभव, अनुमान यानी प्रक्षेपित, इनमें से कोई नहीं। 25 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप बता सकते हो। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं प्रत्यक्ष अनुभव पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, सबसे जो प्रभावी शिक्षण सहायता होता है साथियों वो होता है प्रत्यक्ष अनुभव। इसमें क्या है, इसमें बच्चा जो है खुद करके कोई भी चीज़ को सीखता है। ठीक है,
और ये साथियों अस्थाई अधिगम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, ब्लूम के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर क्या है? बताइए। ब्लूम के वर्गीकरण में जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर जो है क्या है? ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है, मूल्यांकन है। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं मूल्यांकन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, अधिगम का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का अर्थ क्या है? बताएं। एक विषय से दूसरे विषय में जो है ज्ञान का उपयोग, स्कूल बदलना, कक्षा परिवर्तन, परीक्षा उत्तीर्ण करना। बताएं। 27 नंबर के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का अर्थ क्या होता है? तो जो लोग जा रहे हैं एक विषय से दूसरे विषय में ज्ञान का उपयोग, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? पुरस्कार पाने के लिए, दंड से बचने के लिए, जिज्ञासा के कारण पढ़ना, माता पिता के दबाव में पढ़ना। तो आप देखेंगे साथियों, दो प्रकार की प्रेरणा होती है, एक आंतरिक प्रेरणा है और एक आपकी होती है कौन सी? बाह्य प्रेरणा होती है। बाह्य प्रेरणा आप देखेंगे साथियों, पुरस्कार देना ये क्या बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत आएगा। दंड से बचने के लिए पढ़ना ये भी आपका बाह्य के अंतर्गत आएगा। माता पिता के दबाव में पढ़ना ये भी आपका बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत आएगा। लेकिन साथियों जिज्ञासा के कारण पढ़ना, यानी हमारी किसी में रुचि है, हम इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत आएगा। अगला सवाल, सीखने की प्रक्रिया में जो है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रीडनेस किसने दिया है? बताएं। 29 नंबर के सवाल का आंसर आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताएं। सीखने की प्रक्रिया में तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रीडनेस किसने जो है दिया? बताएं। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं थॉर्नडाइक पर, ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो लोग गए हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई। अगला सवाल देखें, तत्परता का नियम जो है थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केवल मेधावी छात्रों को पढ़ा? जी नहीं, बिल्कुल गलत बात है। यानी आप कक्षा में जो छात्र तेज हैं, क्या सिर्फ आप उन्हें पढ़ाओगे? जी नहीं, गलत है। विशेष बच्चों को अलग स्कूल में पढ़ाना, ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना, केवल दिव्यांग बच्चों पर ध्यान देना। भाई केवल दिव्यांग बच्चों पर ही ध्यान नहीं देना है, बल्कि सभी बच्चों पर ध्यान देना है। ठीक है, यानी आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाएगा। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? 31 का उत्तर दे दीजिए। मूल्यांकन का जो है उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को दंड देना। गलत बात है भाई, दंड तो बिल्कुल नहीं देना है विद्यार्थियों को। विद्यार्थियों को जो है साथियों कक्षा में बिल्कुल भगवान मानना है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड दिया है, विद्यार्थियों की प्रगति जानना, केवल अंक देना, प्रतियोगिता बढ़ाना। तो आप देखेंगे विद्यार्थियों की प्रगति जानना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मूल्यांकन का जो साथियों उद्देश्य होता है ये किस लिए होता है? विद्यार्थियों की इससे जो है प्रगति को जाना जाता है कि हाँ कि विद्यार्थी जो है कितना सीखा है, छात्र जो है कितना सीखा है। अगला सवाल, बालक के सर्वांगीण विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? बालक के जो है सर्वांगीण विकास का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? इसका आंसर आप कर सकते हो केवल बौद्धिक विकास, केवल शारीरिक विकास, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक विकास, केवल नैतिक विकास। तो आप देखेंगे साथियों केवल बौद्धिक विकास नहीं है, यानी सर्वांगीण विकास के बारे में आपसे पूछा है। सर्वांगीण विकास का मतलब साथियों ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, तो केवल भाई बौद्धिक विकास तो होगा नहीं, केवल शारीरिक विकास यानी शारीरिक परिवर्तन तो सिर्फ होगा नहीं, इसमें क्या होगा? मानसिक विकास भी होगा, शारीरिक विकास भी होगा, सामाजिक विकास भी होगा। यानी थर्ड ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है औपचारिक शिक्षा का उदाहरण है? बताइए, औपचारिक शिक्षा का जो है उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 33 का आप लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हो, बता सकते हो। तो परिवार से सीखना साथियों ये क्या है? आपका अनौपचारिक शिक्षा है। क्या भाई? अनौपचारिक हो जाएगा ये आपका परिवार से सीखना। विद्यालय में पढ़ना क्या है साथियों? ये आपका क्या हो जाएगा? औपचारिक हो जाएगा, ये आपका औपचारिक हो जाएगा। मित्रों से सीखना, खेल के माध्यम से सीखना, ये सभी आपका अनौपचारिक होगा। लेकिन विद्यालय में पढ़ना ये क्या है साथियों? ये आपका औपचारिक शिक्षा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? दंड देना, दंड बिल्कुल नहीं देना है विद्यार्थी को। डर पैदा करना, डर भी बिल्कुल पैदा नहीं करना भाई। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई करवानी है। सकारात्मक वातावरण बनाना, ऑप्शन डी दिया है कठोर नियम लागू करना।
कठोर नियम तो भाई बिल्कुल नहीं लागू करना है, ठीक है। बच्चे को भाई भगवान मानकर शिक्षा देनी है, ठीक है, उसको बिल्कुल परेशान नहीं करना है, ठीक है। सकारात्मक वातावरण बनाना, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस पर विशेष बल दिया गया है? रटने की प्रवृत्ति पर? जी नहीं। रटने की यानी रोट लर्निंग पर जो है बिल्कुल नहीं, इस पर कोई बल नहीं दिया गया है। बहुविषयक शिक्षा है, केवल परीक्षा प्रणाली है, केवल ऑनलाइन शिक्षा है। साथियों केवल ऑनलाइन शिक्षा ये गलत है, केवल परीक्षा प्रणाली बिल्कुल नहीं। क्या केवल सिर्फ जो है परीक्षा के लिए ही पढ़ाया जाता है? ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है? जी नहीं। बहुविषयक शिक्षा यानी सभी प्रकार के विषय जो है पढ़ाने जाने चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अधिगम वक्र यानी लर्निंग कर्व किससे संबंधित है? अधिगम वक्र जो होता है, लर्निंग कर्व किससे संबंधित है? सीखने की गति, परीक्षा परिणाम, शिक्षक का वेतन, विद्यालय का स्तर। 36 का राइट आंसर आप कर सकते हो। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं सीखने की गति पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, कक्षा में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है? बताइए। छात्रों को डराना, छात्र की समझ की जांच करना, समय बिताना, शोर कम करना। बताएं। कक्षा में प्रश्न पूछने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है छात्रों की समझ की जांच करना, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला सवाल, बालक केंद्रित शिक्षा का मुख्य प्रवर्तक कौन था? बताइए। 38 का राइट आंसर आप लोग बताएं। बालक केंद्रित शिक्षा का मुख्य प्रवर्तक किसे माना जाता है? लर्निंग बाय डूइंग। आप देखेंगे जॉन डेवी, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सीखने में जो है मूल भूल सुधार का सिद्धांत किसने दिया था? बताइए। सही आंसर क्या है? सभी लोग उत्तर दीजिएगा। सीखने में भूल सुधार का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, वाटसन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिएगा, जो लोग जा रहे हैं थॉर्नडाइक पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, फॉर्मेटिव मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? बताइए। फॉर्मेटिव मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? सभी लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। फॉर्मेटिव मूल्यांकन में क्या होता है साथियों? सीखने के दौरान जो है मूल्यांकन किया जाता है, सीखने के दौरान जो है सुधार किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों पूरे 40 प्रश्नों को कवर किया गया है। तो आप लोग इस क्लास को जरूर करिएगा, ये टीचिंग एप्टीट्यूड की, और हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लगाते हुए आप लोग चलिएगा। यहाँ पर दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं। और भाई एक बार सेशन को सब लोग लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, आप तक प्रोवाइड किया जाता है, और आप जानते हैं बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर कंटेंट दिया जा रहा है। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जो 11:30 बजे जीके जीएस की क्लास हुई थी उसको भी आप लोग जाकर कवर जरूर कर लीजिएगा। सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं। चलिए आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।